20 साल पूर्व जिला पार्षद जो भी काम कर चुके हैं, जो रह चुके, 20 साल में हम जानना चाहते हैं कि जितना तो लोग काम किया है मैं उससे ज्यादा 5 साल में करके बैठा हूँ। अगर आप काम करने की इच्छुक रहिएगा, सरकार आपको पैसा दे रहा है, पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। हम लोग के ऑफिस में आज तक पैसे की कमी नहीं है। हमारा खजाना अभी भी हाउसफुल है। 5 करोड़ का लिस्ट देंगे हिंदू भाई का कि 5 करोड़ का ये तुम्हारा काम है कि नहीं, और 5 करोड़ का मुस्लिम का भी डेवलपमेंट, दोनों का बराबर कर दिए। हम जहाँ का काम देखना चाहते हैं हम लाइव ले जाएंगे अपनी काम। गंगा जमुना तहजीब बहने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। ग्वालपारा में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और लगातार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हम लोग कवरेज कर रहे हैं। इस वक्त ग्वालपारा के जो जिला परिषद है तौकीर साहब वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज बात करने वाले हम इनसे अभी तक के विकास की, जो 5 साल का टर्म इनका है उसमें किस तरह का विकास हो रहा है। और बड़े ही आप देखेंगे इस क्षेत्र में अगर काम के दृष्टिकोण को तो बहुत कुछ बदलता दिख रहा है, बहुत सारी समस्या भी है और जिन पर तौकीर साहब को काम करना है और अभी समय बचा हुआ है तो तौकीर साहब उस पर क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत तौकीर साहब। सबसे पहले तो अपने मुद्दे पर बोलने के लिए आपने समय दिया है। आज विकास और परेशानी पर बात होगी। पहले मैं आपके चैनल को, आपकी टीम को मैं शुभकामना देता हूं अपनी तरफ से कि आपका चैनल और आगे बढ़े। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग घूमते हैं, पिछले चुनाव में भी आपसे भेंट हुआ था। कितना सफल हो पाए आप? 5 साल का जो कार्यकाल रहा है कितना काम कर पाए? 20 साल बनाम 5 साल, जो 20 साल पूर्व जिला पार्षद जो भी काम कर चुके हैं, जो रह चुके, 20 साल में हम जानना चाहते हैं कि जितना तो लोग काम किया है मैं उससे ज्यादा 5 साल में करके बैठा हूँ। मतलब इस बार ग्वालपारा के जो लोग हैं उनको पता चल गया जिला परिषद क्या होता है और कैसे काम सारा को पता चल चुका है। ये छुपाने की बात तो है नहीं कहीं से। और विकास जो है ना हमारा झलकता, काम झलकता, विकास जो हम किए हैं वो जमीन पे है, दिख रहा है सभी को। टोटल 5 पंचायत हमारे अंडर में है। 5 पंचायत में आप सर्वेक्षण कर सकते हैं जाके कि हमने विकास क्या किया। लगभग हमने जिला परिषद में 100 काम को अंजाम दे चुका। क्या लगता है जो काम को आपने अंजाम दिया है और जो तैयारी की है, फिर से चुनाव आने वाला है, फिर से चुनाव में आप लोग 2-3 महीने बाद जाने वाले हैं, जनता मेहनतनामा देने जा रही है, एक बार फिर जिला परिषद की कुर्सी आपको मिलेगी? जी, मेहनत तो मेरा उसी टाइप का है और हमने विकास किया सबसे पहली बात। और जितना भी जनप्रतिनिधि जीत के आया पहले उसने विकास नहीं किया। कुछ लोग तैयारी करने वाले वो कह रहे हैं इस बार तो तौकीर साहब की कुर्सी छीन ही लेंगे। देखिए, कहना उसका काम है, सुनना मेरा काम है। हम आगे का लक्ष्य देखेंगे और पीछे जनता हमारे साथ खड़ा है। जनता खड़ी है, एकदम दीवार ढाल बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने काम किया भैया, काम किया और कोई चोरी छुपाई नहीं है। खोखसी पंचायत को लगभग 4.25 करोड़ रुपए का काम करके दिया मैंने, पूरे खोखसी पंचायत को। बाकी सभी पंचायत में 2.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ के लगभग सब काम किए सभी पंचायत। बिल्कुल, तो अप्रोक्स आप मान सकते हैं कि जो 4 पंचायत आता है, 4 पंचायत आपके इसमें आता है ना जिला परिषद क्षेत्र में, 5 पंचायत आता है। लगभग 5 पंचायतों में 10 करोड़ से अधिक के राशि का काम जिला परिषद साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कराए हैं और वो धरातल पर है। अगर कोई विपक्षी है तो वो जाकर ढूंढे वहाँ काम उनको दिखता है कि नहीं दिखता है। अभी खोखसी में हम लोग भी आ रहे थे, हमने देखा बाउंड्री वॉल, तौकीर साहब का नाम, और यही स्थिति पहले की अभी मेरा 4 दिखता था तौकीर साहब। अभी 4 साइड मेरा है ऑन, अच्छा चालू चल रहा है, जिसपे ये सब बोर्ड लगना है। यहाँ बोर्ड भी दिखाइए आप, दिखाइए इधर, ये देखिए शिलान्यास के लिए बोर्ड है, यहाँ पर बोर्ड तैयार है, जाके लगेगा सर। है वो शुरू है, काम हो रहा है और ये बोर्ड वहां पर जाकर लगेगा। तो आप समझ सकते हैं। और तो टोटल जानकारी, कोई जानकारी नहीं छुपाई जा रही है। जो व्यवस्था है पंचायती राज में उसके तहत कितने राशि का क्या काम है, किस तारीख से किस टर्म तक उसको पूरा होना है, तमाम तरह की चीजें, तो पूरा पारदर्शी बनाए हुए हैं। बिल्कुल, मतलब कहीं कोई लाम लपेट नहीं। रामगंज हाई स्कूल है, उसका बाउंड्री जाके आप देखिए, सबदा गिरा जाके देखिए। मैंने 4000 फीट नाला बनाया अपनी बस्ती के अंदर, वो जाके देखिए। मैंने कब्रिस्तान के अंदर रास्ता बनाया, कब्रिस्तान का बाउंड्री बाल किया है, वो जाके देखिए। आए थे हम, सड़क भी हम ही बनाए हैं, 2800 फीट है वो जी, मैं ही बनाया हूँ सड़क। लगभग 68 लाख की लागत से, 68 लाख के लागत से 15 लाख का योजना खोलवा के मैंने उसको कंप्लीट किया। कैसे हो गया, संभव कैसे हो गया? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप काम करने की इच्छुक रहिएगा, सरकार आपको पैसा दे रहा है, पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। हम लोग के ऑफिस में आज तक पैसे की कमी नहीं है। हमारा खजाना अभी भी हाउसफुल है।
जितना काम कर सकते हैं हम लोग, कभी काम में रुकावट नहीं, कभी अच्छा, एक दो आरोप लगा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई तौकीर साहब जिला परिषद बने तो बहुत पैसा कमा लिए। कितना पैसा तौकीर साहब पर्सनल कमाए? हम कुछ नहीं कमाए हैं पैसा, हम जनता कमाए। जनता को हम दिखाना चाहते थे कि हम चुनाव जीत के आते हैं। फर्स्ट बार हम चुनाव लड़े और जनता ये देखा कि 10 साल से ये लड़का दिल्ली रहता। 10 साल के बाद हम दिल्ली से एक बार में आए, 10 साल कंटिन्यू दिल्ली रहे। चुनाव में आए, पिताजी का भी पहचान था, सारा लोग का भी जानकारी था कि नहीं अच्छा फैमिली से है, झूठा वादा तो कर ही नहीं सकता। और उसी के विश्वास पे जनता ने हम पे अपना ऐसा जताया और हमको वोट किया उसने। पिछले बार 136 का मार्जिन था जीत का आपका, 136 वोट से आप जीते थे। इस बार कितने वोट से जीतने वाले? 136 नहीं, 367 367 वोट से हम विजय पाए। आपकी उसको हम डबल में बदलेंगे। मैंने वोट जो है 4000 वोट लाए थे ना पहली बार, आपकी 8000 वोट आएगा मेरा। अरे देखिए, तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि ये आंकड़ा, ये जुनून और ये जज्बा है कि पिछले बार 4000 वोट आया तो इस बार डबल 8000 वोट पांचों पंचायत। इसलिए हम इस बात को दोहराते आपके सामने। कुछ पंचायत के अंदर ऐसा बाढ़ है जिसने हमको एक वोट भी अगला बार नहीं दिया, लेकिन हम उसके गांव में भी जाके विकास किए कि तुम देखो कि हम तुम्हारे साथ अकी अलग है। अच्छा, एक चीज और है, जहां हम लोग बैठे हुए हैं और इस जिला परिषद क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई खास तौर पर कही जाती है, सीट की लड़ाई। तो आप उस ढाल को तोड़ चुके हैं या वो ढाल बरकरार? हम इस चीज को इस भावना से नहीं देखते हिंदू मुस्लिम। हमको 1100 वोट अगला बार भी हिंदू किया है। 1100 वोट जी, और हमने जो ये 10 करोड़ का काम किया उसमें 5 करोड़ का लिस्ट देंगे हिंदू भाई का कि 5 करोड़ का ये तुम्हारा काम है कि नहीं, और 5 करोड़ का मुस्लिम का भी डेवलपमेंट, दोनों का बराबर कर दिए हम। कैमरा पे बोल जबकि हाँ कैमरा पे बोल रहे हैं, जबकि मुसलमान को 2800 वोट को प्राप्त हुआ, हिंदू भाई का 1100, लेकिन 50-50 कर दिया दोनों को। जहां का काम देखना चाहते हैं हम लाइव ले जाएंगे अपने काम। गंगा जमुना तहजीब बहने वाली है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे वो सब भावना नहीं चलेगा। गलत उलट बोल के हम सोचते चुनाव निकाल लेंगे, ये इतना आसान नहीं है। खोकसी पंचायत का जनता और गोलपुरा प्रखंड का जो है जिला परिषद क्षेत्र 14 का बोल रहा है और जनता सब जान रही है। जनता सब जान रही है। आखिर में क्या अपील करेंगे? लोग सतर्क रहें, लोग समझदार बने, लोग बहकावे में आ सकते हैं। हम इतना जानना चाहते हैं, जनता से मेरा एक ही अपील है, एक ही अपील है, और जनता के आभारी 24 घंटा हम खड़े रहेंगे तक पे। सोच समझ के वोट करें। अगर हमने मजदूरी किया है, काम किया है, तो मजदूरी भी मुझे ही मिलना चाहिए। हम जनता से यही आग्रह करेंगे, और जनता निष्पक्ष है, उसको सोचने के लिए भी टाइम है जनता को। अभी 6-7 महीना, 6-7 नहीं 3-4 महीना नहीं, हम जानते हैं नवंबर दिसंबर पहुंचेगा जी, इसलिए हम बोलते हैं और समझ के वोट करें। वो जो अगर हम काम किए हैं तो मजदूरी हमको मिलना चाहिए। बिल्कुल, काम किए हैं तो मजदूरी दीजिए, काम नहीं किए हैं तो मजदूरी नहीं चाहिए। वोट मांगने का अधिकार नहीं। तौकीर साहब ये खुला ऐलान कर रहे हैं। अब डिसाइड करना है ग्वालपारा क्षेत्र संख्या 14 की जनता को कि उन्हें अपना अगला जिला परिषद किसे बनाना है। तौकीर साहब को ही कमान देनी है या कोई और बेहतर लगता है तो उसको कमान देने, जो ग्वालपारा की जनता है उन्हें कमान दे सकती है। बहरहाल तौकीर साहब ने जो काम किया है और जिस बेबाकी के साथ इन्होंने इंटरव्यू दिया, सीधे तौर पर बता रहे हैं कि 5 साल की स्थिति बनाम 20 साल की स्थिति, दोनों में कैलकुलेशन कीजिए तो क्षेत्र को पता चला, पहली बार पता चला कि जिला परिषद होता क्या है और वो काम कैसे करा सकता है। धरातल पर काम आपका खोज सकते हैं। बिल्कुल, आपको एक जितना मैंने 70 वोट तो अभी तक लगा चुका हूँ, 70 वोट लगा मिलेगा, वीडियो ले सकते हैं। अच्छा, हम आपके साथ चलेंगे ऑन गाड़ी के साथ, हर साइड पे जो हम तो जाएंगे, विपक्षी भी जा सकता है, विपक्षी भी मेरे साथ चले। अच्छा, चलेंगे, उसको चैलेंज है। मेरा काम को छुपा नहीं पाएगा कोई भी विपक्षी। बोलने का कितनों बोल ले, उसको कुछ नहीं मिलेगा, धरातल पे कुछ नहीं मिलेगा। उल्लू सीधा करने से काम नहीं चलेगा। काम जो लाइव है उसी को जो जनता देखेगा और उसी के बारे में बोलेगा। बिल्कुल, तो काम धरातल पर देखिए और उसको देखकर ही डिसाइड कीजिए कि आपका जिला परिषद अगली बार कौन बनेगा। बहरहाल कुल बेबाकी के साथ पूरी तरह से तौकीर साहब ने हमसे बातचीत की और ग्वालपारा के विकास के मुद्दे पर अपनी बातों को रखी है। कुछ समस्याएं भी है जिसके लिए अभी समय बचा हुआ है, उन चीजों को भी दूर और दुरुस्त किया जाएगा। क्या देखिए, समस्या यही है कि योजना जो है एक सीमित होता है, सभी का मांग होता है कि हमको अरे जो कि सार्वजनिक चीज है हम वहाँ पे कहीं कसर नहीं छोड़े।
हम हर जगह योजना पूर्ण करते आ रहे हैं अपने से। नहीं, अभी 2-3-4 महीना और जो बचा हाँ। है इसमें जो तो लोग मेरे पास लगभग और भी 15-20 काम है अभी कराना है, हाँ उसको कराना, उसको अंजाम देंगे। 5 साल में जितना हो सकता है हम करना है। 29 तारीख को फ्री हो जाएंगे, इसलिए कि हम लोग को बकरीद है। फ्री होने के बाद हम जनता के बीच है फिर। तो कहाँ यहीं रहते हैं या बीच में मधेपुरा या पटना उटना भी घूमते हैं? हर जगह देखिए, जब से हम पार्षद बने अपने योजना को खींच के लाने के लिए हम हर कष्ट करते हैं। हाँ। पटना जाना पड़ता तो वहाँ भी जाते हैं। जनता से मिलते हैं? जनता बिल्कुल आते हैं? मिलते हैं, क्यों नहीं मिलेंगे जनता से? हाँ। जनता से क्यों नहीं मिलेंगे हम? जनता ही तो सब कुछ है मेरा। जनता ही जनार्दन है और बिल्कुल। जनता ही कुर्सी दी है, हाँ। जनता ही कुर्सी बचा के रखेगी। तो आखिर साहब को इसकी उम्मीद है। क्या कुछ बहुत होता सारा है और धीरे कुछ ही समय में ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही पंचायती राज मंत्री आरक्षण का रोस्टर जारी करेंगे उसके बाद पंचायत चुनाव की तैयारियां और तेज होगी। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य तमाम लोग अपनी अपनी तैयारी को और धार देंगे। और इस कुल मिलाकर कह सकते हैं इन समय में होता क्या है कि जो स्थितियां जनता बता रही है कि हमारे यहाँ काम हुआ है, उसकी पड़ताल हम लोग कर रहे हैं, प्रतिनिधियों से भी बात कर रहे हैं और आगामी योजनाओं पर भी हमारी जनप्रतिनिधियों से बातचीत हो रही है। तो आखिर साहब से हमने कई कड़वे सवाल भी पूछे और कुछ सवाल जो हमें लगा कि इस क्षेत्र में ये काम हुआ है उस पर भी बातचीत की। काफ़ी शालीनता से इन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। इसके लिए तो आखिर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।